छंद विचार रखा करते हैं। उनमें योग के सिद्धांत होते हैं, पातंजल दर्शन के, भगवान शिव के, गीता के। इस प्रकार से योग को ही समझाने का प्रयत्न करते हैं। योग विद्या क्या चीज है, उस पर कैसे हम चल सकते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए उसका लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये सब समझने का प्रयत्न। सबसे पहले प्रश्न होता है कि योग क्या चीज है। और चीजों से भक्ति की बात हम सुनते हैं, कर्म की, ज्ञान की, योग भी कहा जाता है। समझते हैं योग क्या है। योग को अधिकतर लोग क्रियात्मक समझते हैं, आसन को समझते हैं, कुछ पीटी वीटी कर लिया, थोड़ा सांस फूंका कर लिया तो लोग समझते हैं कि योग है। तो योग की सही परिभाषा समझनी चाहिए। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से परिभाषा कही गई है, लेकिन लक्ष्य एक ही, स्वरूप एक ही। आज प्रातः काल हमने गीता के 4 अध्याय का पाठ किया था। उसमें भगवान ने योग का इतिहास बताया था, योग क्या है, योग का स्वरूप बताया। भगवान ने कहा योग जो है अव्यय है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस अव्यय योग को, योग के लिए भगवान ने अव्यय शब्द प्रयोग किया। इस अविनाशी योग को सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु आदि आदि राजर्षियों के द्वारा प्रचारित होता रहा, बाद में इसका लोप हो गया। एक परिभाषा तो ये है, ये योग का परिभाषा में योग का स्वरूप है। 2 चीज होती है, स्वरूप मैंने आकृति। स्वरूप मैंने एक प्रकार के किसी व्यक्ति का स्वरूप होता है, आकृति होती है। नाम उसके कई हो सकते हैं। घरेलू नाम पिट्ठू के दो, स्कूल का नाम गोपाल के दो, मित्रों में कुछ और कुछ नाम हो सकता है, कुछ निकनेम होता है। व्यक्ति एक ही, नाम अलग अलग। ऐसे ही जो योग है वो अविनाशी विद्या, अव्यय है। भगवान ने कहा अव्यय है। और ये तो उसका स्वरूप हो गया। अब परिभाषाएं, नाम अलग अलग। पतंजलि जी ने कहा चित्तवृत्ति निरोधा योगा, योग चित्तवृत्ति निरोधा। उसको उल्टा करके कहो, चित्तवृत्ति निरोधा योगा, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। ये परिभाषा। गीता में भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, अपने मन को समतावस्था में रखना, काम क्रोध राग दोष के वशीभूत न होने देना। वीतराग भय क्रोधा स्थिर निरुच्यते। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय कहा राग भय और क्रोध से जो आगे निकल जाता है वो, उसकी बुद्धि स्थिर है। आज भी हमने पढ़ा था, वहां भी भगवान ने राग द्वेष और क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे बहुत से महापुरुष मेरे भाव को प्राप्त हुए। वेतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपास्यता वैभव ज्ञान तपसा भूता मदभाव आगता। जैसे राग भय और क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है, जैसे बहुत से महापुरुष, समाधिनिष्ठ महापुरुष मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मेरे जैसे हो चुके हैं। परमात्मा भाव में रहने वाले महापुरुष मेरे जैसे हो गए, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो ये कहा, तो यहां पर आया समत्वम योग उच्यते।
समत्वम योगा उच्यते। योग योग कहते हैं क्योंकि आगे ऊ है, इसलिए संधि होने के कारण योगा नहीं बोलते। समत्वम योग उच्यते गीता में, अर्थात समतावस्था, चित्त की समतावस्था ही योग है, जिसको दूसरे अध्याय में कहा वीतराग भय क्रोधार स्थिर धीर मुनिरुच्यते। जिसकी बुद्धि स्थिर है वो योग है। और एक जगह कहा योगा कर्म सुकौशलम गीता में, कर्म की कुशलता ही योग है। अब कर्म की कुशलता का मतलब एक तो होता है कुशलता से काम करना, यानी चतुराई से काम कर लेना, अपने काम में दक्ष होना, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ कुछ दूसरा ही है। योगा कर्म सुकौशलम का मतलब यथार्थ में यह है कि हम कर्म तो करते रहें, कर्म तो करें, लेकिन कर्म फल हमें न मिले, कर्म फल से हम लिप्त ना हो, उसी का नाम है योगा कर्म सुकौशलम। कर्म करते हुए भी हम उस कर्म के फल से बंधे नहीं, उसी का नाम है योग की कुशलता। योगा कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता। कुशल किसको कहते हैं? कुशलता एक दार्शनिक शब्द है, प्राचीन शब्द है, शास्त्रीय शब्द है। कुशल कुशल संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में कहते हैं अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है वहां भी कुशल हो। तो कुशल शब्द बनता कैसे? कहते हैं प्राचीन काल में गुरु के पास में जब शिष्य जाता था तो कुशा लाता था। कुशा कहने आप कहते हैं दाव जिसको कहते हैं, है ना, कुशा। गुरु जी को कुशा की जरूरत पड़ती है, संध्या करते हैं, देव पूजन करते हैं, उसमें कुशा की जरूरत होती है, दूर्वा की जरूरत पड़ती है। तो एक कुशा दूसरी होती है धार वाली, दाव जिसको कहते हैं, उसकी बड़ी पहली धार होती है, उसको भी कुशा कहते हैं। कुशा वही होता है। तो बड़ी चतुराई से, अगर माँ आपके पास साधन नहीं है, कुशा को लाना है गुरु जी के पास, तो हाथ कट सकता है, तो पहली धार होती है। तो ऐसे चतुराई से आप लाए, आपके हाथ न कटे, उसी का नाम है कुशलता। कुशा को लाने में आप कुशल हैं, आप प्रवीण हैं, उसका नाम है कुशल। ठीक ठाक व्यवहार में बात कुशल शब्द प्रयुक्त हो गया, लेकिन प्राचीन काल में कुशल का मतलब वही है। कहाँ से शब्द निकलता है? कुशा को लाने में जो चेला, जो शिष्य है, चतुर है, अपने हाथ को किसी प्रकार से कटने नहीं देता, उसका नाम है कुशल। तो योगा कर्म सुकौशलम, हम दुनिया में रहते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसा हम कर्म करें तो उस कर्म का फल हमें न भोगना पड़े, उसी को कहते हैं योगा कर्म सुकौशलम। बड़ा गहन अर्थ है इसका। कर्म की व्याख्या प्रातः काल भगवान ने कही, योग कहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। किसको कर्म कहा जाए? एक व्यक्ति बैठा है कहीं पर, एक गैया के पीछे कसाई पड़ा हुआ, आप वहां बैठे, कसाई ने कहा भाई गाय कहाँ गई? आप अगर सच बोलते हो तो कसाई को मार देगा, हत्या करेगा। लेकिन वहां आप कुशलता से झूठ बोलेंगे तो झूठ नहीं माना जाएगा, है ना। वैसे तो आप झूठ बोल रहे हो, गाय गई उत्तर को, आपने बता दिया गाय गई पश्चिम को, ठीक है। तो एक प्रकार से आपने झूठ बोला,
लेकिन वो झूठ भी सच है। क्यों? आपने प्राणी की रक्षा की, गौ की रक्षा की, इससे वो कसाई के पकड़ में, कसी तो उधर चला गया, गाय तो गई पूरब में और वो उसको आपने पश्चिम की ओर भेज दिया, तो गाय को आपने बचा दिया। तो वहां पर आपका झूठ भी झूठ नहीं माना जाएगा, वो सच माना जाएगा, क्योंकि आपने किसी प्राणी की रक्षा की। तो इस प्रकार से कर्म का स्वरूप बदल जाता है उसके लक्ष्य को देखते हुए। ऐसे भगवान ने कहा 3 प्रकार के कर्म व्यक्ति करता है। कहते एक तो कर्म करता है, कर्म का मतलब सामान्य रूप से जो व्यक्ति करता है अपनी इच्छा से करता है और किसी फल की इच्छा से कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं एक होता है विकर्म, जिसको शास्त्र ने निषिद्ध किया है, इस काम को नहीं करना, ये काम ठीक नहीं, इससे पाप होता है, इससे दूसरे की हानि होती है, आत्मा का हनन होता है, आत्मा कोसती इससे किसी का अपमान होता है, देवताओं का अपमान होता है, प्रकृति का अपमान होता है। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, हिंसा आदि, इसको न करने का उपदेश दिया गया है वेदों में, शास्त्रों में। इसको कहेंगे विकर्म। और कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं कि अंदर पड़े रहो, कुछ भी मत करो, वो कर्म नहीं, वो तो निठल्लापन है, तो आलस्य है। नहीं, आप कर्म कर रहे हैं, आप अपनी सारी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको फल की इच्छा नहीं, उसको कहते हैं अकर्म। जैसे मैंने प्रातः काल भगवान कृष्ण और दुर्वासा का प्रसंग सुनाया था, तो भगवान जो अकर्मण्य है, कर्म का उनको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए मैंने प्रारंभ में। अब आप कहोगे कि भगवान ने क्यों बनाए, भगवान ने ये भेदभाव क्यों रखा? आज लोग कह सकते हैं भगवान तो बड़ा अन्यायी है, 4 वर्ण कर दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र से 4th क्लास का है, उससे लोग द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। भगवान ने कहा भाई देखो, ये मैंने कैटेगरी बनाई है, गुण और कर्म को देख करके मैंने विभाजन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जैसा व्यक्ति है उसको वैसा कर्म करना चाहिए, जो उसकी योग्यता है, परंपरागत जो उसको सुलभ है, सहजम कर्म कौनते हैं, सदोषम अपनी न्यत्यजे। भगवान ने कहा कोई कर्म है, भले उसमें दोष है, लेकिन उसको त्यागना नहीं करना चाहिए। सर्वारंभा ही दोष है ना, धूमेन अग्निर्इव आत्मा। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो 100% पुण्य का हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो 100% पाप। तो पाप से रले मिले रहते हैं, इसलिए कर्म की गति बड़ी गहन होता है। तो भगवान ने कहा जब आग जलाते हैं आप तो धुआं तो होता ही, जब आप कर्म करते हो तो उसका एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, उसका परिणाम जरूर होगा। तो कर्म करने में कुशलता से कर्म करना चाहिए। कर्म हम करें, अपने मन में कुछ न रखें और किसी को पीड़ा करने की भावना, पीड़ा देने की इच्छा न रखें। आपके जो मन में है, आपका जो विचार है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो सोच है, वो अगर सही है तो कोई पाप नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं यस्य न अहंकृतो भावो, गीता के 18वें अध्याय, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका न हन्ति न निबध्यते। बहुत बड़ी बात कह रहे भगवान। यस्य न अहंकृतो भावो, जिसमें कर्ता पद का भाव नहीं है,
मैं करने वाला हूं, मैं बना नहीं है जिसमें। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, उस कर्म के फल से जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, उसको फल की कोई चाहना नहीं है, अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और मैं करने वाला हूं ये अहंकार मुझको नहीं है। अत्वापि सैमान लोकान, इन तीनों लोकों को नष्ट करने के बाद भी उसको कोई पाप नहीं करता। न हंति, वो किसी को नहीं मारता, और न निबध्यते, पाप से भी लिप्त नहीं होता। बताओ, बड़ी उल्टी बात है। कोई व्यक्ति सारे दुनिया का नाश कर दे, सबको मार दे, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते भाई उसमें ऐसे व्यक्ति की कोई स्वयं की कोई वो नहीं होती, वो तो एक तरीके से अपना कल्याण के लिए करता है, कल्याण भावना होती। अब महाभारत का युद्ध हुआ, कुछ लोग कहते हैं भाई देखो, आप कहते हो भगवान वाच, आप तो उसको भगवान कहते हो, ये आपके बड़ी विचित्र भगवान है। क्यों? अरे भाई कौरव पांडव कौन थे? बुआ के लड़के क्यों थे लोग? कृष्ण के बुआ लड़के थे लोग, कौरव पांडव भाई भाई क्यों थे? और भगवान ने लड़ाई करवा दी, युद्ध करा दिया, मरवा दिया। भगवान ने दोनों मारे। पांडव तो कहते ही मरे, पर अभिमन्यु मारा, इधर तो सारे मर गए। तो कहते ये भगवान कैसा है, इसने तो अपने कुल को ही, दोनों कुल को नष्ट करा दिया। ये भगवान ने थोड़ी किया, भगवान ने तो कोशिश की। भगवान तो दूत बन करके भी गए दुर्योधन को समझाने के लिए। सब लोगों ने कहा दुर्योधन किसी की मानता नहीं है। लोगों ने भगवान को कहा तुम जाओ भाई, तुम्हारी समझ नहीं। गए, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, उल्टा सीधा करने लगा। तुम दूत बन करके आए हो कि तुम्हें अभी यहाँ बंदी बना दूंगा, जेल में डाल दूंगा। भगवान ने अच्छा बनाओ, बंदी बनाओ, तेरी हिम्मत है, तेरी औकात है तो मुझे बंदी बनाओ। तो उसने कहा अपने आरक्षियों से तो बंदी बना लो। हाँ, भगवान ने बनाओ, जेल में डाल। बंदी बनाने लगे, पकड़ने लगे, तो 1000 लोग हो गया भगवान का। अब किसको पकड़ोगे? एक को पकड़ोगे, 2 पकड़ोगे, हजारों किस किस को पकड़ोगे? तो ये इसकी योजना भी दुर्योधन की रह गई। ये बहुत मायावी है, ये कहीं से माया सीख करके आया है, बहुत मायावी। तो कहने का मतलब भगवान ने कोशिश की, और जब युद्ध हुआ भगवान ने कहा देखो मेरे को धर्म का स्वरूप होगा, धर्म का स्वरूप है, धर्म की प्रतिमूर्ति हूँ मैं, तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया मैंने। धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की संस्थापना अवतार है। तो भगवान ने जो अधर्मी लोग हैं उनको मारने में ही कल्याण समझा, मार दिया उनको। अर्जुन से पहले ही कहा, अर्जुन विराट रूप जब दिखाया मैं तुमको पहले मार चुका हूं, ये धर्मीय स्वभाव से मेरी दृष्टि से गिरे हुए हैं, ये तो मरे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं ऐसे जीवित, अभी बस प्राण कोश इनका अभी स्थिर है, ये लड़ेंगे भी, खेलेंगे भी, कूदेंगे, चलते फिरते दिखाई देंगे, लेकिन मैंने इनको मार दिया, तात्विक रूप से मैंने इनको मार दिया। अर्थात जही मां प्रतिष्ठा, मेरे द्वारा मारे गए, इनको जीतो, तुम दुखी मत हो, निमित्त मात्र भवसव्य साचित, तो बहाना बन जा, मैं तुमको मार चुका, इसलिए तू केवल बहाना बन और युद्ध के लिए खड़ा हो, युद्ध कर। तू क्या मारे गए? तो मर चुके पहले से,
बहाना मात्र तो बन जा और इससे तेरा तो विजयी होगा, कोई संशय की बात नहीं। इस प्रकार से भगवान ने सब कुछ किया और भगवान कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी ओर से मैंने कुछ नहीं किया। समोहम सर्वभूतेषु, गीता में भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति एक भाव रखता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, मेरा कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, और ये भजन्ति मां भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यम, वो मुझ में रहते हैं मैं उनमें रहता हूँ। सामान्य रूप से सामान्य नियम ये बताया है मेरे लिए सारे प्राणी बराबर है। दुनिया में जितने भी जीव हैं किसी के प्रति मेरा दुर्भाव सद्भाव कुछ भी नहीं, न्यूट्रल हूँ मैं, तटस्थ रहता हूँ। लेकिन जो प्राणी जो भक्त भक्ति से मेरा भजन करते हैं वो मुझ में रहते हैं मैं उनमें रहता हूँ। तो मतलब ये होगा कि भक्तों की रक्षा भी करेंगे वो, उनका पक्षपात भी करेंगे। तो क्योंकि अपने भक्तों के मन और बुद्धि में भगवान का वास है। जब हम भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं भी ऐसे भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। मयि ते, मुझ में उनकी आत्मा बसती है, मेरे अंदर। मयि मैंने मेरे ऊपर, मेरे में मेरे भक्तों की आत्मा सोच रहती है, भावना रहती है। मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैंने उनमें मैं रहता हूँ। मैंने उनके सूक्ष्म शरीर, उनकी आत्मा में मेरा वास रहता है। तो दोनों प्रकार से आदान प्रदान हो। तो भक्तों के चरित्र में हम लोग देखते हैं जो भगवान के एकदम अटल भक्ति वाले हैं, भगवान को हर समय याद रखते हैं, भगवान के अतिरिक्त उनके चित्त में कुछ भी नहीं है, ऐसे भक्तों की सब प्रकार से भगवान सहायता करते हैं। भगवान क्या क्या नहीं करते उनके लिए, उदाहरण बहुत है। किसी के तो चक्की चला रहे हैं, किसी के हल चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भगवान शरीर धारण करके करते हैं। हमारे गुरुदेव ने जैसे बहुत काम किए अपने भक्तों के लिए। एक भक्त थे, गुरु जी के शिष्य थे, रेलवे में थे, गुरु जी की सेवा में ज्यादा रहते थे। कई बार तो ऐसे हुआ बिना बताए वो चले आए, बिना बताए ऑफिस में गुरु जी के साथ चल दिए, कोई सूचना नहीं दी ऑफिस में। ये हुआ कि उनका अटेंडेंस लगा हुआ, 3 दिन से वो है नहीं ऑफिस में, तो गुरुजी के साथ में। चौथे दिन गए, अपने साथियों से कहा, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट से कहा भाई मैं नहीं आ पाया किसी कारण से, मैंने इतला दी, छुट्टी दी। साथियों ने कहा, अफसर ने कहा तू कैसे बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तो आया था, तुमने काम किया, तेरा तो सिग्नेचर है, तीनों दिन तो उपस्थित रहा, सब कह रहे उपस्थित रहा, साथी भी कह रहे उपस्थित रहा, अधिकारी भी कह रहे उपस्थित रहा, यह तो प्रेजेंटेशन है, तू आया। अब वो समझ गया कि मैं तो आया नहीं था, मैं तो गुरुजी के साथ में था, आवश्यक काम से गुरुजी कहीं यात्रा करनी थी, वो रेलवे में था, उसको ले जाना था गुरुजी को इमरजेंसी में। जैसे जैसे टिकट बनाया, कैसे कैसे ले गया वो, तो गुरुजी की सेवा में लग गया। अब उधर गुरुजी शरीर बना करके, उसका शरीर बना करके अटेंडेंस लगा दे, तो वहाँ प्रमाणित हो गया कि तू तो भाई बराबर आता रहा। तब वो भक्त समझ गया कि तो गुरुजी की ही करामात, गुरुजी ने अपना शरीर धारण करके मेरा शरीर धारण किया, सिग्नेचर भी कर दिया, और 2-4 बार लोगों को दिखाई दिया कि भाई ये व्यक्ति
है यहाँ। तो ऐसे भी होता है। तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान ने कहा गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर जो मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मेरे बारे में सोचते रहते हैं, मेरा ही चिंतन जिनके मन में रहता है, अनन्यास अनन्य चिंतन करते हैं, बीच में किसी को नहीं डालते। मैंने कई बुद्धि नहीं रहती है, व्यभिचारी बुद्धि नहीं रहती है व्यक्ति में। हम लोग सब व्यभिचारी बुद्धि वाले होते हैं। उस देवता की पूजा करते हो, फिर 2-4 महीने बाद उसको छोड़ देते हो। गुरु जी की करते हो, रोज जगह करते हो, फिर तीर्थों में भी जाते हो, चारों धाम करते हो। गुरु जी का चित्र आपने रख रखा है ऐसे। गुरु जी तो आपने एक आदमी मान लिया, टांग दिया है गुरु जी को। हम लोगों के घरों में जाते हैं, कहने को बड़े भक्त होते हैं वो, हैं? गुरु जी के दुनिया भर के तो देवी देवता हैं वहां पर, गुरु जी को भी टांग रखा है दिखाने के लिए। दीवार पे गुरु जी को टांग दिया और मंदिर कैसे सजाया, कोई देवता बचा नहीं है, कोई देवी नहीं बचा, कोई देवता बचा। और मंदिर में सारे के सारे, और मंदिर में धूल चढ़ी हुई है। किस किस देवता की वो करोगे? जो देवता आपको अच्छा लगा, लिया है हरिद्वार से मूर्ति लाए, कागज की सही, धातु की सही, मिट्टी की सही, है ना, वो चाक मिट्टी की होती है, सफेद सफेद पेरिस प्लास्टिक मूर्तियां होती है, वो ले आया, सब कुछ लाए, मार्बल के भी लाए। आपने मंदिर पूरा देवताओं से भर दिया। फिर आप कहते हैं गुरु जी का भक्त भी, गुरु जी को भी दिखाने के लिए आपने टांग दिया। क्या कर दिया? टांग दिया। आसन पे नहीं बिछाया, कुर्सी पर टंगे रहो गुरु जी। तो गुरु जी कहेंगे बच्चे मैं भी तुम्हें टांग के रखूंगा, तो उसको निष्ठा नहीं कहते। किस किस के देवता को आप मानते हो, कुछ नहीं पता चला। ठीक है, देवता सब बराबर, देवताओं को मानना चाहिए, लेकिन एक देवता प्रधान होता है, उसको मानना है आप। मैंने ये कह रहा हूं कि गुरु जी को ही मानो, किसी को भी मानो, सर्वोपरि एक देवता होता है। कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को ही मानो, ठीक है, बाकियों की भी मान्यता रखो, किसी की अवहेलना मत करो, किसी की अवमानना मत करो, लेकिन आपका है वो एक। भगवान इसी बात को चाहते, उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। आपको फिर उसके बराबर दूसरा नहीं है, ठीक है, बराबर सब है, लेकिन सबसे ऊपर वही है जिसको आप इष्ट कहते हो, जिसको आप सदगुरु कहते हो, वो सबसे ऊपर है, ठीक है, और स्वरूप आप रखो। तो हमारे गुरु जी कहते थे भाई देखो, मंदिर बनाओ, सबसे पहले प्रभु जी को विराजमान करो, देवी देवताओं को करना इधर उधर कर दो, प्रभु जी के ऊपर कोई देवी देवता नहीं होगा। अगल बगल में आपकी इच्छा एकाध जो आपकी निष्ठा है किसी देवता में रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुकान मत सजाओ, देवी देवताओं की दुकान मत सजाओ। अगर आप लोगों ने वैसा कर रखा है तो वो थोड़ा कम करो। क्यों? धूल बहुत जम जाती है, सफाई नहीं कर पाते, देवता लोगों मिट्टी मिट्टी होती है मंदिर में, किस किस देवता को साफ करोगे? चारों तरफ मिट्टी होती है, मंदिर घुसने मन ही नहीं करता, तो पता नहीं कैसे पूजा कर रहे हो। तो ये बात सही है, एक देवता को, एक को माना, आपने सबको माना, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। 10-20 देवता इकट्ठे कर दे, सेवा किसी की भी नहीं कर रहे, सेवा किसी भी की ढंग से नहीं कर रहे हो। स्नान कराना चाहिए भगवान का, जो आप प्रातः काल जैसे कुछ नहाते हो, भगवान को स्नान कराओ, क्योंकि उसको आप मानते हो, सजीव है, स्नान कराइए। गुरु जी को पोशाक भी पहनाइए, कपड़ा खुद तो पहनते हो ना, सर्दी का मौसम है, सर्दियों में तो गर्म कपड़े पहनाने चाहिए गुरु जी को, तो कपड़े भी पहनाना चाहिए। नीचे आसन भी देना चाहिए, बढ़िया आसन नीचे रखो। लोग ऐसे पेपर सा रख देते हैं, अभी कहीं गया था तो आसन बढ़िया नहीं कर रहा हुआ, है ना, कम से कम बढ़िया तौलिया तो रखो,
रद्दी कपड़ा जिसको आप खुद देखना भी पसंद नहीं करते अपने लिए, पहनने की तो बात भी नहीं, जनाब मंदिर में ऐसी थर्ड क्लास का, इतने कोई मरे गिरे तो अधिक तुम्हारे पास साधन नहीं, तो बढ़िया कपड़ा बिछाइए, फिर गुरु जी को या किसी भी भगवान को वहां रखिए, आप स्नान कराइए, चंदन कराइए, आरती कीजिए विधि विधान से, फिर आप बैठ जाइए, ध्यान में बैठिए, मंत्र जाप कीजिए। तो ये तो है बात ठीक, लेकिन आपने इकट्ठे कर दिया सारे देव देवता, सेवा किसी भी नहीं कर रहे हो, मिट्टी मिट्टी है, तो इससे आपको दुकान सजाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपके तो मेरा काम नहीं हो रहा, गुरुजी मेरा कुछ नहीं कर रहे। अरे गुरुजी को आपने टांग रखा है भाई, गुरुजी पे मिट्टी पड़ी हुई है। तो ऋषिकेश में रहते थे, अभी मैं देहरादून में गया था, एक यहाँ का फोटो भी था लाल जी करके सके, वहाँ शीशम झाड़ी में पंचवटी में, तो वहाँ गए तो अयोध्या के संत। तो एक बार गुरु जी का कार्यक्रम कानपुर में था, बड़े राजेश भाई के बड़े थे, बड़े भाई थे सुरेश चंद्र शर्मा, बड़े आदमी थे, आप पुराने लोग जानते, उनका प्रोग्राम वहाँ होता था कानपुर। तो वो महात्मा जी वहाँ भी आ गए, गुरु जी का वैभव देखा, उन्होंने कहा प्रभु जी जो है इनके गुरु जी हैं, योगी राज है, सिद्ध पुरुष हैं, तो उसको मानने लगे। तो उन्होंने गप्पबाजी करी बाद में, अरे मैं गया था हिमालय में, प्रभु जी मुझे मिले थे, इतनी इतनी भूमें लटक रही थी, तो प्रभु जी ने कहा तुम वापस चले जाओ, अभी तुम साधना करो, कुटिया बना करके भजन करो, फिर हम तुम्हें बुलाएंगे कभी। इस प्रकार की बातें वो करता था। लेकिन एक दो बार गुरु जी के पास भी चर्चा आई, और गुरु जी के पास वो व्यक्ति आया भी, ऋषिकेश में भी आया, कानपुर में तो आता ही था, लेकिन उसने तो भाई चलो महापुरुष हैं, चलो इनसे भी लाभ हो सकता है, तो गुरु जी का स्वरूप ऋषिकेश में वहाँ शीशम झाड़ी में रख दिया। और कुछ लोगों ने वहाँ कमरे भी बना दिए। एक हमारे गुरु आए थे दिल्ली के, वो इंसान, उन्होंने 30-35 हज़ार लगा के कमरा बना दिया, पूजा घर बना दिया। एक दिन हम और राजेश गए, ऋषिकेश में रहते थे, आज घूमने चले गए। उस समय वो व्यक्ति थे, वो संत थे वहाँ पर, तो हम घूमने चले गए मंदिर में, चारों तरफ छोटी छोटी कुटियाँ थी, वहाँ साधना भी करते थे। एक प्रभु जी का मंदिर जहाँ बना रखा था, 2-3 जगह थे प्रभु जी के सोने, एक तो मुख्य था, एक बगल में एक और था। हम गए तो राजेश की जरा आदत ऐसी थी, वो देखता था पूजा ठीक कर रहा है कि नहीं कर, उसने शीशा लगा हुआ था बाहर, ऐसे हाथ लगाया, अरे मिट्टी की परत, 1 इंच मिट्टी जम हुई स्वरूप है। उसने कहा व्यक्ति पूजा करता रास्ता, देखो मिट्टी, तो सही कह रहे हो। और वैसे ही प्रभु जी का बड़ा वक्त बनता है कि मैं हिमालय में प्रभु जी का दर्शन कर आया, ये हुआ वो हुआ, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। तो देखो ये गुरु जी के ढंग से पूजा भी नहीं करता, स्नान नहीं कराता, चंदन नहीं कराता है, देखो ये मिट्टी जम रही है। तो ऐसा भी होता है, आप भी अपने घर में देख लेना कि मिट्टी न जम रही हो, आपने स्वरूप आप भले रख लो, लेकिन अगर आप ठीक से सेवा नहीं करते हो, आप कहते गुरु जी से तेरी नौकरी सबसे बड़ी सबसे खरी है, नौकरी कैसे कर रहे हो हमें नहीं पता, मिट्टी तो नहीं जम रही अपने मंदिर में, ऐसी नौकरी नहीं करनी है, सही तरीके से नौकरी करनी है ना। सेवा करना सबसे कठिन काम बताते हैं, शास्त्रों में आया सेवा धर्मा परम गहना, योगी नाम अभी अगम्या। हम कहते हैं ना गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये कहना भी हमारा झूठ है। सेवा करना बहुत कठिन काम है। योगी लोग भी कहते हैं श्रेष्ठ को नहीं जाना, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जनकपुरी में गए, राम लक्ष्मण गए, विश्वामित्र गए, धनुष को तोड़ दिया राम जी ने,
आ गए परशुराम जी, बड़ा भयंकर रूप लेकर। किसने तोड़ा, किसने नहीं, बड़े गाली गलौज करे। राम जी आगे आ गए, लक्ष्मण से संवाद हुआ। लक्ष्मण को तो वो काटने को दौड़ा परशुराम। बड़े भाई आगे आ गए, महाराज माफ करो, मैंने ही तोड़ा है, आपका सेवक मैं हूँ, मेरा नाम ये है, दशरथ पुत्र राम हूँ, मेरे से ही गलती हुई है, मैंने तोड़ा है ना, मैं आपका दास हूँ। मैंने कहा दास बताता है अपने को, ये मेरे इष्ट देव का धनुष तोड़ दिया, दास बताता है अपने को। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म निभाना तो बहुत कठिन काम है, तुमने मेरे इष्ट का धनुष तोड़ दिया। जब बहुत उछलने लगा, अब वो भगवान राम ने उसके चरण छू दिए। किसके बड़ा? क्रोधी बाबा के, परशुराम के चरण छू दिए और अपना विराट रूप दिखाया। गुरु जी तो ये कहा करते थे कि राम जी 12 कला के अवतार हैं और परशुराम ने 4 कलाएं थी। जब राम जी ने चरण छुए तो उनके 4 कला भी राम जी में आ गए। राम जी 16 कला के हो गए, पूर्ण ब्रह्म रूप हो गए और राम जी ने अपना पूर्ण रूप दिखाया, भाई मैं ही शिव हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तब देख क्या तो आंखें फटी की फटी रह गई। महाराज मैं क्षमा मांगता हूँ, चुपचाप वहां से अपने महेंद्र पर्वत में चले गए क्रोधी बाबा। तो कहने का मतलब है, बात सेवा से चली है कि सेवा करना बहुत कठिन है, इसलिए मंदिर आप रखो, सीमित देवता रखो, बढ़िया सुंदर मंदिर बनाओ, कपड़ा रखो नीचे, बढ़िया कपड़ा रखो, पीछे भी पर्दा लगा हुआ है, ऐसे कागज से रखते। अधिकतर मैं देखता हूँ लोगों में वो चीज है नहीं, या तो उनको बताया नहीं गया या उनकी निष्ठा ही नहीं है। तो भगवान नहीं मान रखते, गुरु जी भगवान है, तो भगवान मानते हो तो भैया उसे ढंग से पूजा भी करो। आप अपने लिए तो बहुत कुछ करते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया बढ़िया खाते हो, भगवान आपके आत्मा है, उनके लिए आप क्या करें? कुछ भी नहीं करते, तो झूठ बोल रहे हो, कोई पूजा नहीं कर रहे हो। तो बढ़िया से कपड़े, भगवान को पोशाक बनाओ, रोज बढ़िया से सफाई करो, गुरु जी का वो करो, जल से अभिषेक करो, पहुँचो, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, आरती करो, सब बढ़िया नीट एंड क्लीन बढ़िया होना चाहिए। मंदिर ऐसा होना चाहिए, मंदिर में जाते आपका ध्यान लगने लगे। जहाँ आपने 10 देवता इकट्ठे कर रखा है, धूली धूल है, वहाँ क्या क्या, क्या मन लगेगा? वहाँ भगवान भी नाराज होते हैं। और एक चीज और है, मैं सिरसा गया एक बार, बड़ा गुरु भाई था, अब तो वो है नहीं शरीर से बेचारा, उसने सारी देवी देवताओं की दुकान लगा रखी, देवी देवताओं की दुकान लगा रखी, मुझे बहुत थे, प्रभु जी के सैकड़ों स्वरूप थे उनके पास। वहाँ गुरु जी का प्रोग्राम आता, मास्टर जी थे एक सिरसा में, तो वहाँ उनके बाद में एक लड़का था, तो एक बार मैं चला गया, एक ही बार गया हूँ सिरसा, ये 2-3 साल पहले की बात। जिस दिन राम जी का जो हो गया था, मूर्ति की स्थापना हुई थी, उस दिन की बात, 5 अगस्त 2020। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो है स्वरूप हैं, मिट्टी भी चढ़ रही है, विष्णु स्वरूप है, किस किस की सेवा करें। और अपने मम्मी पापा पितर जो हैं, जो गुजर चुके हैं, बीच में रख रखा है। ऊपर भी प्रभु जी हैं, नीचे भी प्रभु जी हैं, बीच में अपने माता पिता का स्वरूप रख रखा है। हमें अच्छा नहीं लगा, कहते हैं अपने पितरों के स्वरूप को भगवान के साथ में नहीं रखना चाहिए। धर्म के अनुसार अपने अपने पिता का, माता का कोई स्वरूप रखते हो, मंदिर में मत रखो, भगवान के साथ में मत रखो, अलग रखो उनके लिए, भगवान के साथ में नहीं रखने का। तो उसने तो बीचों बीच रख रखे थे,
नीचे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, 3-4 लाएंगे। माता पिता को, मम्मी डैडी को अपना बीच में रख रखा है, उसके लिए उनकी पूजा करता हूँ मैं, जैसे करता हूँ। पूजा करो लेकिन उनकी अलग मान्यता रखो। गुरु जी के भगवान के बराबर थोड़ी हो, ऐसा शास्त्रों में मना किया गया। ये रखना अलग रखिए, आप अपना मान्यता रखिए, पितरों की वो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर के अंदर और स्वरूप के साथ में रखने की मनाही है। तो मैं कह रहा था कि भक्ति की बात आई, अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं अनन्य, मैंने बीच में दूसरा कोई नहीं है, एक ही भगवान है जो सर्वोपरि है। उसी की आराधना करने से सब कुछ मिल जाएगा। 10 भगवान को पकड़ोगे समय पर आप किसी को नहीं मानोगे, न कोई किसी की मदद करेगा। यहाँ तो तादात्म्यता की बात है, विनिमय की बात है। भगवान कहते हैं अपने मन को मुझ में दो, बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, तुम मुझ में रहने लगोगे। बड़ा कठिन काम है, बड़ा योग का विषय है। तो इसलिए ये जो है पूजा बड़ा कठिन कार्य है, ये योग का विषय है। तो मंदिर साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, और एक ही भगवान को, एक को ही मानो इष्ट को। गुरु आपने बनाया है, गुरु को ही, ये नहीं कि बड़ा गुरु को दिखाई दे गया जिसके चेहरे बहुत ज्यादा हो गए, बड़ी भीड़ आ गई, बड़ा गुरु होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भीड़ तो बनाया जाता है, भीड़ तो बनाया जाता है। कोई चमत्कार हो जाता है, कुछ दिन चलता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और भीड़ भी खत्म हो जाती है। बड़े बड़े महात्माओं का बड़ा हजारों ऐसे देखे गए हमारे यहाँ, संत एक से एक हुए, बाद में फिर कोई कहीं चला गया, कोई जेल में चला गया, किसी का नाम भी आगे नहीं। तो भीड़ करना अलग चीज है, और इसलिए अनन्य भक्ति होनी चाहिए। एक ही गुरु को जिसने हमारे को इष्ट आपका एक ही हो। हाँ, ये है कि किसी की अवहेलना मत करो, ये सब भगवान एक ही है, कोई किसी के छोटा बड़ा नहीं है। राम शिव को मानते हैं, शिव राम को मानते हैं, कृष्ण राम शिव को मानते हैं, शिव कृष्ण को मानते हैं। ये बड़े अभिन्न हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण भी एक बार नारद जी ने द्वारका में देखा, जाकर के भगवान की, है ना, 16,108 रानियां थी। तो नारद जी ने कहा देखो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो भगवान ने उतने ही शरीर बना रखे थे, देख लो। नारद को दिखाने के लिए नारद जिस जिस में महल में गया वहीं वो मिले, कहीं वो संध्या कर रहे, कहीं गीता पाठ कर रहे, कहीं चर्चा कर रहे हैं, कभी धर्म की बात हो रही है। तो जितने जहां जहां गए वहां उन्होंने भगवान को देखा। एक जगह देखा उन्होंने कि भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण जी भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करने से भगवान को पुत्र हुआ, भगवान को पुत्र हुआ शिव की आराधना से, ऐसा संकेत मिलता है। ऐसे राम जी का और उनका देखो, शिव का, शिव जी हमेशा राम की उपासना करते हैं, राम का ही नाम लेते रहते हैं। पार्वती ने एक दिन कहा सती ने, आप किसके लिए माला चलता रहता है, किसकी पूजा करते हो, आप तो भगवान है, आपको किसी की पूजा की जरूरत नहीं। कहते नहीं नहीं, मैं भी पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करते हो? मैं राम की पूजा करता हूँ। कहते कौन से राम? कोई दशरथ पुत्र राम? कि हाँ उन्हीं की करता हूँ। तो बहुत तो आजकल सुना है वो परेशान है, सीता खो गई है, सीता का हरण हो गया है, तो जंगल में भटक रहे हैं, तो पागल जैसे हो गए, वन लताओं से पूछते हैं क्या तुमने मेरे सीता को देखा है? पागल जैसे स्थिति हो गई। भगवान ने कहा नहीं, कोई मेरे इष्ट है, राम है, तो मैं परीक्षा दूंगी। बड़ी शंका तो होती है ना, होते भगवान पर विश्वास नहीं हो, भगवान ने कहा वही मेरे इष्ट है, भगवान है वो, ऐसे भगवान होते हैं। कोई पत्नी को किसी ने चुरा लिया, पागल जैसी स्थिति हो गई, मेंटल डिसऑर्डर हो गए। सती ने कहा मैं तो परीक्षा दूंगी,
वहां तो नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा हाँ मैं तो ऐसे नहीं माना। योगिनी थी वो भी, सीता का रूप धारण कर लिया, सीता बन गई, शक्ल वैसी बना ली, वैसे कपड़े पहन लिए, और जहां से राम जी आने वाले थे वहां बैठ गए। सीता बन करके सती बैठ गई। भगवान उधर से आ रहे थे, भगवान तो पहचानते भगवान। उन्होंने कहा भैया भोलेनाथ को कहाँ छोड़े आए, कैसे आए आज? कुछ नहीं, मैं तो आपके दर्शन करने आई। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। इतना कह करके दुख दौड़ भाग गई वहां से। भगवान तो समझ गए थे, नाटक किया ऐसे। इधर से जब देखा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, अब मुंह दिखाने लायक भी नहीं, मैं कहीं नहीं, वहां पहुंच गए अपने कैलाश में। भगवान भजन में थे। भगवान ने कहा क्या किया हो? अब ये तो बताया नहीं मैंने सीता का रूप धारण किया, ये किया वो। बोले नहीं, मैंने भी आपकी तरफ प्रणाम किया है, जैसे आप उनको मानते हो। मैं वहां गई और मैंने भगवान को, आपके इष्ट को प्रणाम किया। भगवान ने कहा तो बड़ी कपटी है, झूठ बोल रही। भगवान ने ध्यान में देखा, उसने जो कुछ किया था चरित्र सब ध्यान में देखे। रामायण में है, रामचरितमानस में है ये प्रसंग। तो भगवान ने ध्यान लगा के देखा कि इसने तो सीता का रूप धारण किया। तो भगवान ने कहा आज से तो मेरी पत्नी नहीं है, तुमने मेरी मैया का रूप धारण किया है, आज से तू बामान में नहीं बैठेगी, आज से तू सामने बैठ या दाएं बैठ। आज से मैंने तुम्हें पत्नी स्वीकार नहीं करना है। तो बड़ा दुख हुआ और अंत में अपने शरीर को योगाग्नि से जला दिया। तो कहने का मतलब है इष्ट में ये इस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए। और ये जितने भी है सब बराबर है, लेकिन पूजा तो एक ही करोगे, आत्मसात को एक ही को करना है। ऐसा नहीं ध्यान 10 काम नहीं कर सकते, एक का ही करें। और इतना ध्यान करना है, उसमें रम जाना, लीन हो जाना है। 10 में लीन नहीं हो सकते आप, एक में तो हो सकते। और भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप में लीन हो जाओ। मई मन आधत्स्व। जब विराट रूप देखा 11वें अध्याय में, भगवान का बड़ा मन में पछतावा हुआ। अरे मैं तो इनको भगवान मानता ही नहीं था, मैं तो सोचा रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, सखा है, तो ये तो बहुत सब चीजें, सब कुछ यही है। वाह वाह, मेरे पास भी शक्ति होती, मैं भी कुछ होता। भगवान जानते हैं। प्रश्न भी किया, आपके निर्गुण स्वरूप सगुण स्वरूप आपके भक्त है दोनों प्रकार के, साकार भक्त भी है, निराकार को मानने वाले, कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा जो साकार को मानते हैं वो जल्दी मुझे प्राप्त होते हैं, वैसे मेरे लिए दोनों बराबर है। निराकार निर्गुण की उपासना करने वाले भी अंत तक मुझे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरा निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है, मेरा दोनों रूप है। लेकिन जो साकार को मानने वाले हैं वो जल्दी मुझे प्राप्त कर लेंगे। मैया वे चेतसाम, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखते हैं, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसको भवामी निचरात पार कर मैया वे चेतसाम, उनको जल्दी ही मैं भव सागर से पार कर देता हूँ। जो मेरे सगुण की उपासना करते हैं, मेरे रूप की उपासना करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। और जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो रास्ता बहुत लंबा है। अव्यक्तो ही गतिर दुखम देववद्भिर अवाप्यते। जो देह अभिमानी लोग हैं, देह को ही आत्मा समझते हैं, ऐसे लोग देहाध्यासी व्यक्ति वो मुझे ठीक प्रकार से मेरी उपासना नहीं कर पाते, इसलिए उनका लंबा ये रास्ता हो जाता है, समय बहुत लगता है, कई कई जन्म लग जाते हैं। इसी प्रसंग में भगवान ने कहा अर्जुन तुम चाहते हो मेरे जैसे होना, मेरी तरह ही होना चाहते हो सकते हो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को मुझ में लगाना पड़ेगा, अपने बुद्धि को भी मुझ में लगाना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने बुद्धि को मुझ में लगाओ,
ऐसा करने से तुम मुझ में ही रहोगे। निवसिष्यसि मयि एव, मुझ में रहोगे। मैंने तुम्हारी जो आत्मा है, जो चेतना है, मुझ में समाहित हो जाएगी और मेरी जो शक्ति है तुम्हारे अंदर रहने लगेगी। इसको कहते हैं निवसिष्यसि मयि एव अतोर्ध्वं न संशयः। ये भक्ति योग में है। आप कहोगे भक्ति सरल है, तो ये भक्ति योग का प्रकरण है। भगवान ने कहा ये करना पड़ेगा, यही योग है। योग अलग नहीं, मन को उस परम चेतना में लगाना ही योग है। तो भगवान ने कहा ये साकार उपासना है, तुम मुझ में अपने मन को लगाओ, अपने बुद्धि को लगाओ। इसके लिए हमें भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा और भगवान के रूप का ध्यान करना पड़ेगा। दो प्रक्रिया है। पहले भगवान का आप नाम लोगे और फिर धीरे धीरे ध्यान भी करोगे, आकृति का ध्यान करेंगे। दो ही उपासना में दो ही बात होती है। हमारे गुरुदेव ने ये आज्ञा दी है, पहले अपने इष्ट के मंत्र का जप करो, मन भागे नहीं, मन न भागे। आपके जो पाप है मन में, इसकी वजह से आपका मन चंचल है, भाग जाता है संसार की ओर। इसलिए उसको लौटा करके उसको अपने लक्ष्य की ओर लाओ, केंद्रित करो मन को। इसलिए जप करना पड़ता है। जप करने से मन एक जगह स्थिर हो जाता है। तो मंत्र जाप और फिर ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान करना होता है। ये सगुण उपासना है। और निर्गुण में तो किसका ध्यान करोगे? कोई आकृति नहीं है, ना नाम है ना आकृति है। इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्तो हीनतिर दुखम। अव्यक्त, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका न कोई रूप है, उसकी क्या आराधना करो? तो ये है भगवान कण में है, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि खराब लोग हैं। तो कण में भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मन कुछ ऐसा है मानव का, इतना होने के बावजूद भी मन एक जगह नहीं टिक सकता, मन बिखरा हुआ रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा निराकार की उपासना कठिन है, साकार की उपासना सरल है, उनको मैं जल्दी भवसागर से पार कर देता हूँ। तो इस प्रकार से अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चिंतन करते हुए बस एक को ही मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं। अपने नस नस में उन्हीं को, मेरे नस नस बोले हरि। एक ज्ञानी बाबा थे हमारे, तो भजन गाते थे, नस नस में हरि हरि रहे, आपके रोम रोम में हरि बसे। एक इष्ट, उनका नाम लो, बाहर भी अंदर भी, जगते में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तुरीय में, एक ही देवता गूंजे, उसी का नाम गूंजे और उसी की आकृति का वो हो, चिंतन हो, तो आप सफल हो जाएंगे। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। भगवान कहते अनन्य चिंतन करके, किसी बीच में दूसरे को न ला करके, केवल केवल मुझे, मेरा ही चिंतन करे लगातार। ऐसे जो व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, मुझमें समाधि लगाते हैं, तेषां नित्यायुक्ता नाम, ऐसे निरंतर जो मुझसे जुड़े रहते हैं अंदर से, चित्त जिनका मुझ में ही रहता है, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम। भगवान कहते हैं वो मेरा चिंतन करते हैं, मेरे आकृति का ध्यान करते हैं, उनके प्राण भी मुझ में रहते हैं, चित्त भी उनका मुझ में रहता है। ऐसे जो मुझ में निरंतर जुड़े रहते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उनको मैं ऋतंबरा प्रज्ञा देता हूँ, उनको मैं विवेक ख्याति देता हूँ, जिससे वो मेरे स्वरूप को जान लेते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा तेषां नित्यायुक्ता नाम, निरंतर जो मुझसे जुड़े रहते हैं, ऐसे मेरे भक्तों के लिए मैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनको जो चीज प्राप्त नहीं है वो दे देता हूँ। तो सांसारिक वस्तु है वो भी दे देता हूँ, योग की स्थिति है वो भी दे देता हूँ। वो समाधि अगर चाहिए, अनंत चिंतन करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है, अटल है,
अचल है, ऐसे उनको मैं समाधि भी दे देता हूँ और सांसारिक वस्तुओं की किसी की कमी है वो भी मैं इनको उपलब्ध करा देता हूँ अपने तरीके से। क्षेमम, योग का बात हमने बताया, क्षेम, क्षेम मैंने रक्षा, रक्षणम, क्षेमम। जो भगवान कहते हैं मैं देता हूँ अपने भक्त को, उसकी संभाल भी मैं करता हूँ, अपनी शक्ति से उसकी रक्षा भी करता हूँ, दी हुई वस्तु का, दी हुई शक्ति का ही मैं ही उसको सुरक्षित रखता हूँ। मेरा शिष्य, मेरा चेला, मेरा भक्त बिगड़े नहीं, जो मैंने उसकी शक्ति दी है मिसयूज न करे, समय समय टोकता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ, उसको कुएं में गिरने से बचाता हूँ। तो कहते हैं क्षेम, रक्षण, वस्तु की रक्षा करना अर्थात उसके मनोस्थिति की रक्षा करना, कहीं वो गड्ढे में तो नहीं जा रहा है, कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है, उसका सब प्रकार से रक्षण करना क्षेम, कुशल क्षेम कहते हैं ना, कुशल क्षेम पूछते हो भाई ठीक ठाक हो, कोई परेशानी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं आ गई है ना, आप कुशल तो हो, कोई संकट तो नहीं आ, तो वही क्षेम का मतलब भगवान कहते हैं रक्षण, अपनी दी हुई वस्तु की रक्षा, दी हुई स्थिति की, है ना, उसकी मैं स्वयं ही रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बहुत बड़ी घोषणा करते हैं अपने शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए। तो कहने का मतलब है कि सगुण उपासना हम लोग अधिकतर होते हैं, फिर धीरे धीरे वही बाद में निर्गुण की उपासना हो जाती है। पहले हम सगुण से ही चलते हैं, भाई पहले तो प्रारंभिक में आ ई ऊ सीखेंगे, बाद में उससे हजारों शब्द होते हैं, फिर आपको थोड़ी सीखना है। ऐसे ही पहले हमें स्थूल का ध्यान करना है, भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना है, फिर भगवान तो निराकार है। जब आप भगवान का पूरा पूरा ध्यान कर लेंगे तो आपका मन भी निराकार में लय हो जाएगा, तो गत्वा आप भी निराकार में चले जाएंगे। ये इसका सिद्धांत है, ये इसका विज्ञान है। तो इस प्रकार से यही योग है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। प्रातःकाल भगवान ने कहा देखो ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान कहाँ से होगा? ध्यान करने से। जो हमारी पद्धति है, जो गुरु ने बताया है, वही मार्ग है ध्यान का। उसको ही ज्ञान शास्त्र ने कहा। गीता में जहाँ जहाँ भी ज्ञान की बात कही गई है वहाँ उसको ध्यान योग ही मानना चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो शास्त्र ज्ञान भी होता है, वो हल्के किस्म का है, वो ज्ञान नहीं है वस्तु का। गीता में भगवान ने एक जगह कह दिया बात करते हैं, श्रेयो है ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास का मतलब होता है मंत्र जाप करना। तत्र स्थितो यतनो अभ्यासा। पतंजलि जी ने कहा अभ्यास क्या है? आत्मस्थिति को प्राप्त करने के लिए बार बार एक ही चीज पर मन लगाने का नाम ही अभ्यास है। तो इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, बार बार एक ही चीज का अभ्यास करने से फिर वहीं पर हमारा मन लग जाता है। तो ऐसे भगवान ने कहा अभ्यास करो। तो हमें भी इसी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। ध्यान के समान अर्थात ध्यान के समान इस जीव को पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है, ये भगवान ने कहा। और जब ये स्थिति हो जाए, भगवान कहते हैं सर्व सर्वे कर्म का नाश हो जाता है, कर्म फल अपने आप जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उसके सारे कर्म जल जाते हैं, कर्मों का जो बीज है वो जल जाता है। मैंने एक उपनिषद का श्लोक भी बताया था, वो कई जगह और जगह भी उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। विद्यते हृदय ग्रंथि। उपनिषदों में कहा है जब व्यक्ति की समाधि हो जाती है, जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके जड़ चेतन की जो गांठ है, जिसको हृदय ग्रंथि कहा गया है, जिसको जड़ और चेतन की गांठ कही गई है, जिसको योग में अस्मिता कहा गया,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश है जीव के अंदर। अविद्या तो जानते ही, मोटा मोटा बिल्कुल अज्ञान। इसके बाद एक वर्ग अस्मिता। अस्मिता ये चिज्जड़ ग्रंथि है, जड़ और चेतन की गांठ। और विद्यते हृदय ग्रंथि, उपनिषद कहता है जब समाधि की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके हृदय ग्रंथि टूट जाती, विदीर्ण हो जाती। और छिद्यन्ते सर्व संशया, जितने भी संशय हैं वो सब दूर हो जाते हैं समाधि के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। कोई फिर संशय उस व्यक्ति को नहीं रहता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, फिर कहते हैं उसके कर्म, कर्म का फल क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धुल जाता है, जल जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा का, उस आत्मा का दर्शन कर लेने के बाद फिर उसके सारे कर्म फल भूल जाते हैं, कोई संशय नहीं रहता। और जो उसकी जड़ चेतन की हृदय की जो गांठ है वो भी टूट जाती है। उस परावर दर्शन करने पर, उस आत्मा के या परमात्मा के दर्शन करने पर ये संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से गीता में कहा ज्ञान को प्राप्त करो। तो गीता में 12वें अध्याय में भगवान ने कहा देखो, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा, ज्ञान से, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ। अभ्यास का मतलब मंत्र जाप लेना चाहिए, कहते इससे ज्ञान श्रेष्ठ। ठीक है, ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है? नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको जो दर्शन हो रहा है भगवान का, छुटपुट दर्शन होता है, उसको यहाँ ज्ञान मानना पड़ेगा। क्योंकि आगे कुछ और कह रहे भगवान, कहते ज्ञाना ध्यान विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। पहले तो का ज्ञान, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आप कहते हैं ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। आगे फिर बताएंगे, ध्याना कर्मफल त्यागा, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। अथवा ध्यान से कर्मफल का त्याग अपने आप हो जाए। अगर आप ध्यानी बन जाते हैं, अनुभूति हो जाती है, अंतरानुभूति, तो आप कोई जितने भी कर्म है, कर्म का फल नहीं मिलेगा, फल धुल जाएगा। तो इसी प्रकार से कहा है ना, ध्याना कर्मफल त्यागा, ध्यान पुष्ट होने पर सारे कर्मों के फल जल जाते हैं, त्याग हो जाता है। और त्यागात् शांति अनंतरम, जब कोई कर्म का फल नहीं है, जब कोई संस्कार शेष नहीं है कर्माशय में, तो कहते हैं त्यागात् शांति अनंत, अनंत शांति उस जीव को फिर मिल जाती है। देखो कौन से अध्याय में, ये भक्ति योग के अध्याय, इसमें क्रम बताया कि अभ्यास करो, मंत्र का जाप करो, फिर धीरे धीरे भगवान के दर्शन होंगे। स्वाध्यायात् देवता संप्रयोगा, पतंजलि जी कहते हैं मंत्र जाप करने से इष्ट देव के दर्शन होते हैं। तो ये कहा ज्ञान, तो कहते ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से क्या होता है? कहते ध्यान करने से संपूर्ण कर्मों का फल नहीं मिलता, नष्ट हो जाता। और जब कर्म फल ही नहीं है, जब हमारे कोई शेष नहीं है, वृत्ति कोई पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, तो कहते त्यागा शांति अनंतरम, कर्म फल के त्याग देने से फिर शांति ही शांति है, उसको अखंड शांति मिलती है, वो मुक्ति का भाजन हो जाता है। बस इतना ही समझना बहुत है। तो इस प्रकरण में मैंने ये कहा कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें उपासना करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। आप भजन कहते हो गुरु जी आपकी सेवा सबसे खरी है ना, सबसे बढ़िया और सबसे खरी कह तो दिया आपने भजन में, लेकिन प्रैक्टिकल में ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपने मंदिर को सजा के रखिए, बढ़िया के रखिए, बढ़िया से रखिए, पोशाक भी भगवान का समय समय पर भोग भी लगाइए। सब काम जो मंदिरों में होता है वो आप करके अपना करें, अपने घर के मंदिर में